करके नेशनल गेम में, खास करके गुजरात जैसे स्टेट में आप आए हैं, राजकोट में, क्या टैलेंट आपको देखने को मिला है और किस प्रकार से आप देख रहे हैं हॉकी का फ्यूचर? सबसे पहले तो मैं गुजरात गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हॉकी के डेवलपमेंट के लिए गुजरात में मुझे बुलाया गया, और संदीप प्रधान साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि वो पिछले 10 महीने से डायरेक्टर स्पोर्ट्स गुजरात पद संभाल रहे हैं। और उनका एक एम है कि हर वो खिलाड़ी जो देश के लिए खेल चुका है वो गुजरात में आकर, चाहे हॉकी हो या बैडमिंटन हो या शूटिंग हो, स्विमिंग हो, हर वो खिलाड़ियों को गुजरात में बुला के उनके जो जिस कार्य में उनको जाना जाता है उनका हेल्प यहाँ लेकर इस फील्ड में उनकी योगदान जो उन्होंने किया है, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि टैलेंट तो बहुत है हिंदुस्तान में, और ये गलत होगा कि गुजरात में टैलेंट नहीं है इसीलिए गुजरात की हॉकी ऊपर है। तो मैं देख रहा हूँ एक पहला दिन है मेरा, 100-150 बच्चे आए हैं, इसमें से अगर मैं 10 भी ट्रेनिंग करूँगा 10 को लेकर, इसमें से 5 तो कम से कम स्टेट के लिए और नेशनल बैंकर में खेल सकते हैं, लेकिन वो लगन से ट्रेनिंग होनी चाहिए उनके ऊपर। और जो ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ वही ट्रेनिंग मेरे जो असिस्टेंट कोचेज रहेंगे, SAG में भी है, साई में भी है, और हॉकी इंडिया जो गुजरात हॉकी में भी है, इंडियन हॉकी फेडरेशन भी है, तो उधर से भी हम लोग हेल्प लेके एक साथ अगर काम करेंगे तो 2-3 साल में गुजरात की नेशनल स्टेट टीम फर्स्ट 8 में आने की हम पूरी उम्मीद रखते हैं। सर, खास करके हॉकी का जिस तरह से भारतीय हॉकी टीम का जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ सालों में, कई बार अच्छी खेलती है, कई बार बहुत बुरा भी खेलती है, क्या मानते हैं कि कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है? देखिए 2004 तक मैं कह सकता हूँ, जब मैं खेल रहा था मेरे साथ में अच्छे प्लेयर थे, मुकेश कुमार, बलजीत सिंह सैनी, शकीलदार। 2004 तक हम लोग ऑस्ट्रेलिया टीम को भी उनके धरती पे मार कर आए। 2004 के बाद में आप देखेंगे तो हमारी कंसिस्टेंसी नहीं रही है, और 2004 के बाद में फॉरेन कोच को यूज़ किया जा रहा है हिंदुस्तान में। तो इसलिए कहता हूँ कि दादा ध्यानचंद को भी बनाने वाले इंडियन कोच ही थे, मोहम्मद शाहिद को भी बनाने वाले इंडियन कोच ही थे। हॉकी इंडिया को ये समझना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के कोच भी बहुत अच्छे हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा विश्वास करें आप। और जो खर्चा, जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो फॉरेन कोचेस को दिया जा रहा है, उसमें का एक 40% भी इंडियन कोचेस को देंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लाएंगे। मानते हैं कि कोचेस इंडिया से ही हैं? 100%। मैं पिछले 20 साल से यही तो लड़ रहा हूँ। डाउनफॉल के लिए फॉरेन कोचेस जवाबदार है? ये 10 साल से तो मैं यही कहूँगा। और राष्ट्रपति की बात जब आती है तो? और नहीं, मैं ग्रास पे मैं नहीं खेल सकता, और कोई भी प्लेयर एस्ट्रोटर्फ पे खेलने के बाद ग्रास पे हॉकी खेल ही नहीं सकता। एक ज़माना था ग्रास की हॉकी हम लोग रूल करते थे, लेकिन वो समय बदल गया है, और हमारे फेडरेशन को भी ये समझ लेना चाहिए कि ग्रास की हॉकी हमारी और भी पीछे निकल गई है, और एस्ट्रोटर्फ पे ही हमारे बच्चे खेल सकते हैं। हाँ, ये जो बिगनर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, जो एकेडमीज़ हैं, उनको ग्रास की हॉकी, छड़ ग्राउंड की हॉकी थोड़ा खिलाना बहुत ज़रूरी है। 1-2 साल उनको इस जैसे ऐसे ग्राउंड पे खिला के उधर खिलाएंगे तो वो उनके लिए एस्ट्रोटर्फ विल बी एलियन। अच्छा, कैच दैम यंग की जो बात है कि 15 साल या 14 साल पे उनको पकड़ना चाहिए, अब तो 20-20 साल को आप क्या करेंगे? गुजरात गवर्नमेंट का यही कोशिश है कि अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 का लड़का 1 साल में अगर अंडर 19 हो जाता है, वो ग्रूम हो गया है तो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा, और अंडर 12 का लड़का अंडर 14 में आएगा, 16 ऐसा ग्रूम करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। 3-4 साल में आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बोलेंगे कि धनराज पिल्ले एक 4 ओलंपिक खेला है, 16 साल देश के लिए खेला है, तो 1 साल में रिजल्ट दे दे, इम्पॉसिबल है।
लेकिन टैलेंट है, मैं इतना ज़रूर कहूँगा। इसमें तो मैंने अभी इतने घंटे में 4-5 लड़के लोगों को देखा, लड़की लोगों को देखा। उनको राइट ट्रेनिंग, राइट ग्रूमिंग अगर आपने दिए तो वो लड़के अपने देश के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तक सरकार का रवैया कैसा रहा है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो आते हैं लेकिन नेशनल गेम को नहीं समझ पाते। ये सवाल आप अपने आप से ही पूछिए कि जब भी क्रिकेट की बात आती है तो क्रिकेट को आप फ्रंट पेज भी दे देते हैं। जब एक हिंदुस्तान का दूसरे खेलों में जीत कर आता है तो एक छोटा ब्लॉग दे देते हैं, ये लड़का आज ये जीत के आया है। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम हारती भी है तो हेडलाइन रहता है। मैं क्रिकेट से अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त लोग हैं क्रिकेट टीम में, लेकिन ये सब मीडिया का खेल है। साथ साथ में सचिन को तो भारत रत्न दिया, बहुत सालों से डिमांड थी कि ये तो ध्यानचंद को देना चाहिए। अब नई सरकार आई है तो मानते हैं कि अब ध्यानचंद को देना चाहिए? देर आए दुरुस्त आए। मैं तो यही कहूँगा कि दादा ध्यानचंद को मिलना चाहिए। उनके नाम पे हम 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं स्पोर्ट्स डे। तो ठीक है, सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी है, अपने देश के लिए 20 साल खेला है और अपने देश का तिरंगा हर वो फील्ड में उन्होंने लहराया है। तो भारत रत्न सचिन को दिया है, खुश हूँ मैं भी। अभी मुझे लगता है कि दादा ध्यानचंद को दे देगा। उसके ऊपर बहुत बहसबाजी हुई, उसके ऊपर बहुत अनशन हुआ, उसके ऊपर बहुत हॉकी प्लेयर लोगों ने अगेंस्ट में गए। हाँ, यही है कि लोग चाहते थे कि पहले दादा ध्यानचंद को दिया जाए, उसके बाद सचिन को दिया जाए और उसके बाद और किसी को दिया जाए। लेकिन ठीक है, पार्लियामेंट में ये इशू उठा था, मिनिस्टर्स लोगों ने, फिर बहुत सारे लोगों ने सचिन को मिलना चाहिए। चलो, उसके ज़रिए कम से कम स्पोर्ट्स में भारत रत्न तो स्टार्ट हुआ। तो अभी दादा को मिल जाता तो साथ में मिल जाता तो भी अच्छी बात होती। और अभी सचिन को दे दिए, दादा को अभी इस साल दे देंगे तो हॉकी फेटर्निटी विल बी वेरी वेरी हैप्पी। साथ में आईपीएल की तरफ हॉकी लीग भी शुरू हुई है, कितना फायदा खास करके यंगस्टर्स को हो सकता है? हिंदुस्तान की हॉकी को फायदा नहीं हुआ, हाँ लड़कों को फायदा बहुत हुआ। जब मैं खेलता था तो हज़ारों में कमाता था, आज लड़के लाखों में कमा रहे हैं। अब कोई हॉकी प्लेयर ये नहीं कह सकता कि हॉकी में पैसा नहीं है और हॉकी खेल के क्या करेंगे। हॉकी में आप एक साल में कम से कम 50-60 लाख रुपया कमाएंगे। मुझे लगता है कि हॉकी में भी पैसा है, लेकिन हिंदुस्तान की हॉकी ऊपर नहीं है। हिंदुस्तान की हॉकी अभी विश्व कप में 9वां स्थान लेकर आया है। फॉरेन कोच को हम लोग 9 लाख, 6 लाख, 5 लाख, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर को शायद हम लोग 8-9 लाख रुपया दे रहे हैं। चीफ कोच को हम लोग 6-7 लाख रुपया दे रहे हैं और ट्रेनर को हम लोग 4-5 लाख रुपया दे रहे हैं। ये इसमें 40% हम 40-50% अगर हमारे इंडियन कोचेस को दें तो इंडियन प्लेयर्स को समझने की क्षमता भी रखते हैं हम लोग। हमारी तालमेल उनके साथ बहुत अच्छी है और उनको हम समझ सकते हैं, चेहरा देख के बोल सकते हैं कि आज ये प्रैक्टिस करेगा या नहीं। अच्छा, नेक्स्ट 10 ईयर में कोई चांसेस है कि वर्ल्ड क्लास हॉकी इंडिया में देखने को मिले? वर्ल्ड क्लास हॉकी इंडिया में देखने को मिले? वर्ल्ड क्लास हॉकी तो देखने को मिल रहा है। जो हम कहाँ पे जा रहे हैं? जो हॉकी अभी इंडियन हॉकी लीग ने जो हॉकी इंडिया लीग स्टार्ट किया, उसमें तो वर्ल्ड के एकदम जाने माने खिलाड़ी आ रहे हैं। हमारी जो पोजीशन है उसकी बात है, हम जो 9th है वहाँ से आगे आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हॉकी के बारे में, हिंदुस्तान की हॉकी के बारे में जब तक फॉरेन कोच रहेंगे, हर 2 साल में एक नया फॉरेन कोच आएगा, 2 साल का पूरा हर महीना 8-7 लाख 8 लाख रुपया लेगा। बाय द टाइम ही विल अर्न मे बी 1-1.5 करोड़। देन हॉकी इंडिया तभी समझेगा, उसको निकाल देंगे, फिर वापस फॉरेन कोच आएगा, वापस 2 साल काम करेगा। वो कोच बोलेगा कि आई कैन डू ओनली दिस मच।
इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता, उसको भी निकाले। 2004 से यही हो, एथेंस ओलंपिक्स में एक मिस्टर गेरार्ड राग आए थे, उसके बाद स्पेन का एक कोच आया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कोच आया अभी वापस। गवर्नमेंट जॉब में स्पोर्ट्स कोटा कम होता जा रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलोगे सर? इट शुड बी इंक्रीज टू प्रमोट द स्पोर्ट्स। Definitely, whatever best government can do, they are doing. But only thing, the money should be utilized in a right way. और मैं समझता हूँ कि जितना ग्रांट हमको मिलता है वो पैसा सब अगर हम लोग स्पोर्ट्स में लगाएंगे, नहीं तो अभी कुछ ऐसा सिस्टम है कि साल ख़त्म होने से पहले कुछ पैसे वापस भी दे देते हैं कि इतना ही खर्चा हुआ सर, प्लेयरों में खर्चा होता नहीं। तो ग्रांट तो मिलता है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट जॉब में जो स्पोर्ट्स कोटा रहता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स। अभी नहीं है इसलिए अपना स्पोर्ट्स आगे नहीं निकल रहा है। बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को। अल्टीमेटली देखिए मोदी साहब ने ये सब कुछ कहा है कि स्पोर्ट्स में हमारे दिन अच्छे आएंगे, और हम चाहेंगे कि जैसे मोदी साहब ने गुजरात की स्पोर्ट्स को बढ़ाने की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं जहाँ गया गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। वडोदरा में गया, 3-4 स्टेडियम में नए देख के आ रहा हूँ, वहाँ पर स्विमिंग पूल, फुल फ्लेज स्टेडियम बन रहा है। तो ऐसा पूरा हिंदुस्तान में होना चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब हमारे जो क्वालिफाइड कोचेज़ है, क्वालिफाइड प्लेयर्स है, उनको गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।